नमस्कार भाई दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सबको पता है जो आजकल चल रहा है, आपने देखा भी है, सब कुछ महसूस भी किया है। लोग बात करते हैं 800 साल पहले की, 1500 साल पहले की, 3000 साल पहले की बात करते हैं। लेकिन हम इतनी पुरानी बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ताजा बात करेंगे। डोभाल साहब, आप बोल रहे हो 800 साल पहले मंदिरों पे हमला हुआ, हम असहाय थे, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास वेद थे, मंत्र थे, सब कुछ था। हमारे पास तो 4000 साल पहले, आज से पहले की टेक्नोलॉजी थी। वो कहां चली गई थी 800 साल पहले? कहीं गुम हो गई थी क्या? अंग्रेज जब आए थे, डाल के जब छितर मारा करते, ना तो किसी के अंदर माता आई, ना किसी के अंदर अनुमान आया है। सब अपना मतलब के पिटवाते रहे और पिटते रहे चुपचाप। किसी के अंदर माता आई, किसी के अंदर अनुमान आया नहीं आया। चलो ये भी पुरानी बात कर देते हैं हम। ये भी पुरानी बात छोड़ो, होगी होगी। 47 के बाद जैसे आजादी मिली, आजादी मिलते ही सिखों को बोल लगा भी अपना अलग देश ले लो। लेकिन वो नेहरू गांधी ने अपना एक चाल चली, बोला नहीं नहीं नहीं, आपको पूरे हक अधिकार दिए जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इनको मिला लिया। कहा? इस सो कॉल्ड भारत के अंदर मिला लिया। उसके बाद इनको कौन सी आजादी मिली, कौन से अधिकार मिले? 30 साल हो गए जेलों के अंदर बंदी सिंहों को, एक बार भी जमानत नहीं मिल पाई। यहां पर बलात्कारियों को, हत्यारों को जमानत मिल जाती है। सो कॉल्ड संस्कारी बलात्कारी हो जाते, बलात्कारी संस्कारी हो जाते हैं, उनको जमानत नहीं, रिहाई मिल जाती बिल्कुल। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहाई मिल जाती है। तो फिर बंदी सिंहों को रिहाई क्यों नहीं मिलती? ये कौन से अधिकार हैं? चलो ये भी। फिर 41 साल पहले दरबार साहिब पर अटैक हुआ, उसको भी छोड़ देते हैं हम। एक टाइम के लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, जो बोलेगा उस शब्द पे ध्यान देना। एक टाइम के लिए छोड़ रहे हैं। आज से सिर्फ 10 साल पहले, अभी 2026 या 2016 के अंदर, 10 भी नहीं, 9 9.5 साल हुए हैं। 9 साल पहले जाटों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। उनका जिम्मेवार कौन है? क्या जाटों को अपना बदला नहीं लेना चाहिए? जाटों को अपना बदला लेना चाहिए, लेकिन जाट अकेले बदला ले नहीं सकते, क्योंकि सामने केंद्र सरकार है भाई। केंद्र में इनकी सरकार है, चड्डीधारियों की सरकार है। अगर इनसे बदला लेना है तो सिखों से हाथ मिलाना पड़ेगा। सिखों से अगर जाटों ने हाथ मिला लिया, नकली जाट नहीं चाहिए हमारे को, ना नकली सिख चाहिए हमारे को। अगर असली जाटों ने असली सिखों से हाथ मिला लिया, फिर तुम्हारा क्या होगा? वो क्या था रे, एक डायलॉग था ना, क्या तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारा क्या होगा रे काले अंग्रेजों, तुम्हारा क्या हाल होगा ये पता तुम्हारे को? तुम ढूंढने से भी नहीं मिलोगे, याद रखना इस बात को। ढूंढने से नहीं मिल पाओगे। यहां पर अगर कोई बंदी सिंहों की बात कर देता है, जो और सिंह उनकी बात कर देता है, तो वो खालिस्तानी आतंकवादी हो जाता है। हाँ, मोगली की जय बोलो, तुम बहुत बड़े देशभक्त हो। क्यों? गोबर खाओ, तुम बहुत बड़े देशभक्त हो। अबे गोबर गुआ कौन खाता? जानवर खाते हैं, जानवर भी नहीं खाते आजकल तो। वो जानवर खाते हैं, सबको पता है। कौन खाता पता है? गोबर गुआ कौन खाता है? सुअर खाते हैं। तुम सुअर हो क्या? एक तरफ तो तुम सुअरों का विरोध करते, ये मुसलमान सुअर होते हैं। अबे सुअरों से नीचे तो तुम हो, सुअर तो तुम हो, मुसलमान थोड़े ही ना, तुम हो सुअर तो असली। गोबर गुआ खाते हो तुम, मना कर सकते हो क्या इस बात को? नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम गोबर खाते हो, मूत्र पीते हो। तो सुअर कौन हो या? तुम हो, या वो सुअर जो कीचड़ में लेटता? भाई वो जानवर है, पैदा हुआ है इस चीज के लिए, तो वो करेगा अपना काम। लेकिन तुम तो इंसान के रूप में पैदा हो, तुम जानवर वाला काम क्यों कर रहे हो? कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा, सोच भी नहीं सकते। पता क्यों नहीं सोचते? जब तक तुम्हारा प्याऊ प्याऊ खुद मदद की भीख मांगता फिर रहा है, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी कहीं, लेकिन उसको भीख नहीं मिल पा रही, मिलेगी भी नहीं। 36 साल तक उसको भिक्षा मिल गई थी, 36 साल तक जो उसने भीख मांगी थी ना, वो मिल गई थी। लेकिन तुम्हारे से 72 साल तक भीख मंगवाएगा, याद रखना इस बात को, 72 साल तक। और तुम्हारे केले के पत्ते लपटाएगा और झिंगाला लाहौर चिलवाएगा तुम्हारे से, और तुम चिल्लाओगे। गारंटी इस चीज की, हम दे रहे इस बात की गारंटी। जब तक तुम देश के बारे में नहीं सोचोगे, जब तक तुम सिर्फ गोबर खाओगे, मूत्र पियोगे, बस मेरा नेता, इससे बड़ा कोई नेता नहीं, मेरा मोगली, मेरा आउल, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, तुम कभी देश की तरक्की में फायदा दे ही नहीं सकते। सच्चाई है ये, सबसे बड़ी सच्चाई है ये सच्चाई है। तुम कांग्रेस के झंडे उठाओ, बीजेपी के उठाओ, झाड़ू के उठाओ, जपाड़ू के उठाओ, तुम देश का झंडा उठाने के लायक नहीं हो। जो पार्टियों के झंडे उठाता है ना, वो कभी अपने आप को देशभक्त मत समझना, वो अपने आप को एक गुलाम समझना। गुलाम, वो भी कैसा गुलाम? जिसको जूतियां नेता भी मारते हैं और जनता भी मारती है, वो गुलाम हो तुम।
सारी गुलामी से आजादी मिल जाती है, मानसिक गुलामी से कभी आजादी नहीं मिलती, और तुम मानसिक गुलाम हो। शारीरिक आजादी और मानसिक आजादी कहीं थी ना तो खालसा राज के अंदर थी, जिस खालसा राज का हम बार बार जिक्र करते हैं। अगर तुम कहते हो एक देश एक कानून एक संविधान एक इलेक्शन, तो फिर बंदी सिंह को रिहा करो, बंदी सिंह को रिहा करो, तब हम मानेंगे हाँ भाई ठीक है, जो ये लोग बोलते हैं ना उस पर अमल करते हैं। नहीं तो नहीं, बकवास करते हैं बकवास। अभी इनको पता लग गया कि भाई कहीं से इनको बात लीक हो जाती पहले ही, भाई ऊपर बैठे नेता हैं, नेता से ज्यादा बड़े अभिनेता ही ये, नेता कम अभिनेता ज्यादा ही ये, कलाकारी ये जानते हैं। इनको पता लग गया भाई खालसा राज आने वाला है, तो जिक्र शुरू कर दिया, खालसा राज का जिक्र शुरू कर दिया, मतलब कि सिखों को अपने नजदीक मिलाना शुरू कर दिया। मैं उस सिख को सिख नहीं मानता जो किसी पार्टी का गुलाम हो जाता है। हो सकता है किसी भाई को बुरा लगे, 1000 बार बुरा लगे, भाई पार्टी का गुलाम नहीं होना है। हाँ ठीक है, हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, चलो हम अकाली दरबार इस देगा सपोर्ट करते हैं। अगर कल को अमृतपाल गलत करेगा ना तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, ये नहीं उसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे हम भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उस पर सवाल उठाएंगे। यही सिक्खी कहती है, और यही गुरु महाराज ने आप लोगों को सिखाया था जो आप भूल चुके हो। गुरु महाराज ने बोला था माता मसाणी नहीं पूजनी है, लेकिन सामने एक माता का मंदिर आ गया था, गुरु महाराज ने 3 तीर चला दिए माता को प्रणाम करने के लिए। जो पंच प्यारे साथ में थे उन्होंने सवाल किया था, गुरु महाराज आप तो बोलते हो कि दशमेश पिता, आप बोलते हो कि माता मसाणी नहीं पूजनी, आपने कैसे पूछ दिया? बोला बस मेरे को मेरे खालसा के अंदर यही खासियत चाहिए, जो अपने गुरु महाराज से भी सवाल कर सके। तो हम छोड़ देंगे क्या? ना छोड़े भाई, हम तो, हमारे से तो नहीं छोड़ा जाएगा। हो सकता कोई छोड़ देगा आपको, कोई गुलाम होगा वो छोड़ देगा आपको, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई। अगर हम अमृतपाल का सपोर्ट कर रहे हैं, कल को अमृतपाल गलत करेगा ना, टक दे ही सवाल करेंगे, अमृतपाल ये तू गलत कर रहा है, कैसे कर रहा है, जवाब दे इस चीज का। और जाके जवाब ले लेंगे जाके, क्योंकि अमृतपाल हो, कोई मोगली थोड़ी है। जेड प्लस फिर जेड प्लस फिर जेड प्लस उस सिक्योरिटी के अंदर रहेगा, 12 साल हो गए, कभी मीडिया के सामने नहीं आएगा। अमृतपाल को आना पड़ेगा, या कोई भगवंता बूचड़ा थोड़ी है वो, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़ा होगा बयान देगा। वो ठीक काम करेगा तो जनता के बीच में रहेगा, जनता क्या कहेगी उसको? आप यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, ब्रिटेन में जाओ, साइकिलों पे घूमते हैं वहां के नेता मंत्री प्रधानमंत्री, साइकिलों पे घूमते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक पब के मालिक ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तू गलत कर रहा है, इसलिए तेरे को बाहर निकाल रहा हूं। वीडियो है मेरे पास, किसी को चाहिए ले लेना, वीडियो है। ये होता है लोकतंत्र जो कि ब्रिटेन के अंदर है। पब का मालिक बोला नहीं तू ठीक काम नहीं कर रहा, तू मेरे पब में नहीं आ सकता, नहीं तू शराब पी सकता मेरे पब के अंदर आके, तू यहां से बाहर निकल जा। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पब के मालिक ने बाहर निकाल दिया। ये होता है लोकतंत्र। ऐसा लोकतंत्र चाहिए हमारे को, ऐसा खालसा राज चाहिए हमारे को, जो कि ब्रिटेन में चल रहा है। हमारे यहां पे एक बार सवाल तो करके देखना, एक बार मोगली के ऊपर, तुम देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, बातंकवादी, पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। हमारे को मंजूर है तुम्हारे सभी नाम, हमारे को तुम्हारे सभी नाम मंजूर हैं, लेकिन हम सवाल करेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। कल को सरकार बदली हो जाएगी, हम बदली नहीं होंगे, हम जो थे वो हैं और वही रहेंगे। हम दशमेश पिता के पुत्र थे, हैं और रहेंगे। सवाल करना हमारा अधिकार है। और आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना आपका क्या रहेगा? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।